नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 25 अक्टूबर और आप देख रहे हैं आल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षित यात्रा स्कोर सेफ ट्रेवल बैरोमीटर की पहल में विश्व स्तर पर दिल्ली हवाई अड्डा को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दिल्ली हवाई अड्डा को प्राप्त हुई है दूसरी रैंक। और अब हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। वहाँ की राजभाषा तो हिंदी है, उसके अतिरिक्त है पंजाबी, उर्दू। विधानसभा सीट 70 है, राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 7 है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। राज्य विशेष में अगर देखेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वहाँ पर है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान। और इसके बाद में देखेंगे भारत में सबसे ऊंची मीनार जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार। सबसे बड़ी मस्जिद जो कि जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा दिल्ली में। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ये सब दिल्ली में ही है। अगला हमारा प्रश्न आता है, हाल ही में किसे ILO की अध्यक्षता मिली है? दोस्तों आंसर होगा इसमें भारत को हाल ही में ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की अध्यक्षता मिली है। ILO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू और कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों इसमें घनश्याम झा। अगला हमारा प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नाम से जाना जाएगा? उड़ीसा सरकार का जो उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर बता देता हूँ मैं, सुनंदा पटनायक के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और राजधानी कौन सी? भुवनेश्वर। स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। राजभाषा कौन सी? ओडिया। विधानसभा सीट कितनी? 147। राज्यसभा सीट 10 और लोकसभा सीट 20। और यहाँ पर राज्य विशेष की अगर हम बात करते हैं तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो कि चिल्का झील है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। कोणार्क मंदिर भी यहाँ पर है, जगन्नाथ मंदिर भी है और सूर्य मंदिर भी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने कहाँ एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? दोस्तों आंसर होगा जर्मनी। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की चांसलर है एंगेला मर्केल और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर। राजधानी कौन सी? बर्लिन। और मुद्रा कौन सी? यूरो। अब नाटो की बात करते हैं हम। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में। सदस्य देश की संख्या है यहाँ पे 30। सदस्य देशों की बाहरी देशों से रक्षा करना है, इसका उद्देश्य क्या है? जो भी इसके सदस्य देश है उनका बाहरी देशों के आक्रमण से रक्षा करना है। यहाँ एक सैन्य गठबंधन है। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश की भारत सहायता प्राप्त परियोजना ने ब्रुनेल मेडल पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यह है भूटान जिसका कि मोदी जी ने उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं भूटान की।
तो भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोते त्यो शेरिंग। राजा राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है डोलथ्रुम। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड वेगा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों आंसर होगा रोहित शर्मा। चारों आंसर में रोहित शर्मा होगा। अगला हमारा प्रश्न है, सैन मेरिनो गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा नीना मल्होत्रा। और अब हम बात करते हैं सैन मेरिनो जो कि यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। यानी कि अभी लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है, तो कौन से देश में लगाया है? तो वो दोस्तों वो है आयरलैंड। आयरलैंड एक छोटा सा देश जहाँ से फिर से यूरोप का जहाँ पे फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मेरी मैक अलीज और राजधानी डबलिन और यहाँ की भी मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय ने वर्ष 2020 का आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन पुरस्कार जीता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर जेजिनी वर्गीस। इन्होंने हाल ही में यंग पर्सन का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, एशिया 2020 में भारत की रैंक है 4थी। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जापान। हाल ही में साद हरीरी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये होगा आंसर इसका लेबनान। इन्होंने क्या किया था कि अभी कोई बम धमाका हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद में इनको फिर से प्रधानमंत्री चुना गया। और तो यहाँ के राष्ट्रपति देख लेते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मिशेल सुलेमान। और यहाँ की जो राजधानी है वो है बेरूत और लेबनान की मुद्रा है जो लेबनानी पाउंड है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसमें आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी YSR बीमा योजना शुरू की है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ पे राजधानी है हैदराबाद। कानूनी और अमरावती वास्तव में है, जो कि अभी काम चल रहा है वहाँ पर बिल्डिंग बनाने का राजधानी के लिए। और स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1953। यहाँ की भाषा है राजभाषा तेलुगु है। विधानसभा सीट देखेंगे तो 176, राज्यसभा 11 और लोकसभा 25। और यार राज्य विशेष की अगर हम बात करते हैं तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। यहाँ पे 2 जुड़वा नगर है, जहाँ पर सिर्फ एक नदी की वजह से उनको अलग किया गया है, बाकी दोनों जुड़वा नगर है। तो कौन से हैं? हैदराबाद, सिकंदराबाद। और यहाँ पे राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में है। यहाँ की जो झील है वो एक हुसैन सागर है,
एक पुलिकिट झील है जो कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों में आती है, और एक कोलेरू झील है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आंसर होगा उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तराखंड का कि तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। यहाँ की राजधानी है देहरादून। स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000। यहाँ की भाषा की हम बात करते हो तो हिंदी और संस्कृत राजभाषा है। विधानसभा सीट देखेंगे तो विधानसभा सीट है 71, राज्यसभा 3, लोकसभा 5। और यहाँ विशेष राज्य विशेष की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लीची नगर कहा जाता है देहरादून को। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। और यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी अभ्यारण्य है। और झील की अगर हम बात करते हैं तो झील में नैनीताल झील, राकस ताल, सात ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, यानी कि जो भी वर्ड ताल से शुरू होता है वो यहाँ पर झील मानी जाएगी, अगर आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे जो दर्रा है वो भी देख लेते हैं। लिपू लेक, माना दर्रा, नीति कोरोना। और यहाँ पे जो नीति कोरोना वायरस जानकारी पोर्टल, नीति भी यहाँ पे एक दर्रा है। और कोरोना वायरस जानकारी पोर्टल के लिए यहाँ की सरकार ने दृष्टि पोर्टल स्थापित किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए पोर्टल होप पोर्टल बनाया है जिससे उनको पूरी जानकारी मिलती रहे। और भारत का पहला लाइकन पार्क भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ मिलकर आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड पहल की शुरुआत की है? तो वो इंडियन बैंक है। दोस्तों वीडियो में कमेंट करिएगा कैसा लगा, कोई गलती हुई हो या कोई जानकारी छूट गई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।